मेरा एक सवाल है सिर्फ, मुझे ये बता दो कि इस इतनी बुरी हार का जिम्मेदार कौन है जो इंग्लैंड ने आज पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया अपने घर के अंदर। सबसे पहले तो क्या हुआ क्या है ये जी, अभी? जी, हैं? ये हम लगातार 4 टेस्ट हारे, ये 3 और 1 ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया और यानी कि पहली बार हम अपनी तारीख में, तारीख पहली बार तारीख में या तारिक भाई में, हम पहली बार जो है व्हाइट वॉश हुए घर पे। पहली बार तो इस पर तालियां बजानी है, तारीफ करनी है। वर्ल्ड क्लास, पहली क्लास, दूसरी क्लास, ये कहना क्या है? मुझे आप आज सिखाएं कि कहना क्या है। कंजर क्लास। अच्छा, क्लास, कंजर क्लास। ठीक है, जो वेरी होती है गुड, ना, वेरी वो गुड, ये गुड वाली क्लास है। एक बार बगैरती होने लगे तो फिर इंसान का यही दिल चाहता है कि मैं बगैरती पे ही कायम रहूं। पाकिस्तान का गैरत पे तो बगैरती पे सब कुछ मिल रहा है, तो सौदा फिर करके, हाँ, पाकिस्तान सौदा का किसका किया है? पाकिस्तान यार आप पाकिस्तानी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? सौदा किया ये है बेगैरत किस बात का? पाकिस्तानी है। एहसान करते हैं वो बेचारे, अब वो ना खेलें तो आप टीवी पे सिर्फ चाय की पत्ती का ऐड देखेंगे। एक बार पी कर तो देखें। एक बार पी गए, एक बार ये तो पी गए, मुल्क को कौम के जज्बात पी गए। एक बार इस बेगैरती को हाँ। जी कर तो देखें जो इन्होंने हाँ। उठाई आज। नहीं, माशाल्लाह, शुगले आजम। हाँ। शुगले आजम है ये। बेहतरीन कारकर्दगी है यार, आप खामखाई बहस कर रहे हैं। बेहतरीन कारकर्दगी है। रन नहीं बनाए क्या कप्तान ने हमारे? बिल्कुल नहीं बनाए हैं। सऊद शकील ने नहीं बनाए डाल लो सेंचुरी। हैं। इमाम जब फिट हुआ, इमाम ने एहसान नहीं किया आखिरी टेस्ट में, वो चौथे नंबर पे आया, वो बैठ गया। नहीं, रिजवान आया, एंडरसन की जेफर थी यार वो बॉल, वो तो किसी भी को भी आउट कर देती थी। उससे पहले तो 25-30 रन बनाए ना उसने। साल में उसने ये बॉल नहीं उससे करी थी। पहले देखिए, आप हो जाते हैं बायस, मैं आपको बताऊं, आप बायस हो जाते हैं। मतलब यार क्या हुआ, एक बार 500 इंग्लैंड ने किया, हाँ। नहीं तो हमने नहीं किए क्या 300? बिल्कुल किए हमने। नहीं, हमने पहली इनिंग में 304 नहीं किए। तेज वाले। तेज वाले नहीं, बाबर ने एक सेंचुरी अपनी बना दी। बनाई है बिल्कुल। एक सेंचुरी काफी है उसके लिए। बेशरम सेंचुरी। उसने कहा बार बार सेंचुरी करूंगा तो हैरी ब्रूक की तरह मेरी भी 3 हो गई तो मुझे कौन पूछेगा। हाँ। एक सेंचुरी याद करवाता है तो वो। हमारे डर से हाँ। नहीं बनाई होगी ना कि हाँ। यार मैं रन तो जीत वाले बनाता ही नहीं। हाँ, तो यही तो ये फिर ये लोग चिल्लाते हैं फिर वहां से बैठ के कि अबे ये कौन से घंटे के रन है। नहीं, मोहम्मद अब्बास को नहीं खिलाया तो इनकी मर्जी। बदमाशी, अब्बास कोई बॉलर है टेस्ट का, उसे बॉल पकड़नी आती है। मुल्तान में तुम्हारे साथ कम हुआ है, तुम्हें हाँ। भरे स्टेडियम से आवाजें लगेगी घंटे का किंग। हाँ, तुम्हें भरे स्टेडियम से आवाजें लगेगी घंटे का किंग। बाबर आजम को मुबारक हो कि दुनिया का सबसे बड़ा उसने रिकॉर्ड अपने नाम किया। पाकिस्तान का पहला कैप्टन बन गया जो एक साल के अंदर, एक कैलेंडर ईयर के अंदर 4 टेस्ट मैचेस अपने हारा है और एक भी अभी तक टेस्ट मैच जीता नहीं है। तो जनाब, जिस एम्बैरसमेंट का आगाज़ रावलपिंडी से हुआ था और फिर वहाँ से होते होते मुल्तान, और मुल्तान से फिर होते होते जनाब अब कराची, तो वो तो शुक्र है खुदा का कि सीरीज़ में मैचेस ही 3 थे। 4 या 5 मैच की सीरीज़ होती तो शायद 4 और 5-0 से हम मैच हारते, सीरीज़ हारते। तो पाकिस्तान की टीम को रौंद के रख दिया उन्होंने, रौंद के। एक होता है हराना, चलो हार जीत होती रहती है। शायद कहीं ना कहीं आप थोड़ी सी मुल्तान वाले मैच की बात कर सकते हैं, वो क्लोज मैच हुआ। बाकी ओवरऑल अगर सीरीज़ की बात करें तो उन्होंने बिल्कुल हमें बम्बूजल कर दिया। वी वर क्लूलेस, हमें कुछ समझ नहीं आई हमने क्या करना है इस सीरीज़ में। और जो 70 साल से नहीं हुआ, टू बी प्रिसाइज 67 ईयर्स से, तो जनाब वो काम हो गया हमारे साथ 3 हफ्तों में। और हम वाइट वॉश हो गए अपने घर में खेलते हुए। और इंग्लैंड हालांकि जब आया था खेलने के लिए, उनका कोच, उनका कप्तान, उनका जनाब हर प्लेयर आपसे चीख चीख के कह रहा था कि जनाब रोक सकते हो तो हमें रोक लो, और हमने इसी तरह की क्रिकेट खेलनी है। और हम आपको यहाँ पे ड्रॉ वाली कहानी नहीं होगी, या हम मैच हारेंगे या जीतेंगे। अगर आप में हिम्मत है तो आप मैच जीत जाइएगा। लेकिन उन्होंने तो करके दिखा दिया। लेकिन हमारे वाले जो हैं, ये कुदरत का निज़ाम वाले अंदाज़ अपना अपना वाले, बाबर आजम की टीम सिलेक्शन, ना कोई अप्रोच, ना कोई प्लानिंग, ना स्ट्रेटजी, ना हमारे पास खिलाड़ी। जो पाकिस्तान का हाल किया इंग्लैंड ने एक्सपोज करके रख दिया ना। वो आइसलैंड क्रिकेट ट्विटर पे ट्वीट कर रही है कि हमें बुला लो, हम 3-0 से हार जाएंगे, हम 7 की बजाय 0.7 के रन रेट से खेलेंगे। इससे बढ़ के क्या बिस्ती हो सकती है कि लोग आपको इससे कहते हैं ऐसे मजाक उड़ा रहे हैं। हर किसी, जब कहते हैं ना एक स्टैंडर्ड होता था पाकिस्तान की क्रिकेट का, वो सारा तबाह करके रख दिया हुआ है, बस अपने जिसको कहते हैं मनमानियों के चक्कर में। सरफराज अहमद को नहीं खिला रहे,
क्यों नहीं खिला रहे? इवन कि अब तो सर विक्रांत गुप्ता ने भी कह दिया कि सरफराज अहमद के बारे में सोचना पड़ेगा पाकिस्तान को, रिजवान को वाइट बॉल पे रखो। और ये हम कब से बातें कर रहे हैं, लेकिन नहीं, पाकिस्तान के जिसको कहते हैं समझ आती नहीं है। रिजवान को चांस पे चांस दे रहे हैं भाई, जो नहीं बंदा परफॉर्म करता किसी और को परफॉर्म करवाओ, क्या पता वो परफॉर्म करे, फिर रिजवान जो वापस आए तब वो भी चल पड़े। लगातार किसी को मैचेस खिलाओगे तो वैसे ही जिसको कहते हैं डाउनफॉल पे चला जाता है। आज जो पाकिस्तान की क्रिकेट डाउनफॉल पे गई है, इसके जिम्मेदार कौन है मुझे नहीं समझ में आ रही। इसका जिम्मे जब से बाबर आजम कैप्टन बना है, माना कि पाकिस्तान ने सेमीफाइनल खेला और एशिया कप का फाइनल खेला, वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, लेकिन ये जिसको कहते हैं पूरी टीम की जिसको कहते हैं परफॉर्मेंस थी, खाली बाबर आजम की परफॉर्मेंस नहीं थी। एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम की तो कोई परफॉर्मेंस थी ही नहीं, टीम की परफॉर्मेंस में हम फाइनल के अंदर गए थे। लेकिन सवाल वही आ जाता है, क्या बाबर आजम जिसको कहते हैं एक रिस्पॉन्सिबल कैप्टन बन सकता है? क्योंकि खाली 50 करना या सेंचुरी करना इज नॉट इनफ। बात यह है मेरे भाई कि अगर आपका बाबर आजम कप्तान होगा तो आप किसी गली मोहल्ले की टीम से, मुबारक हो बाबर आजम, दुनिया क्रिकेट में आपने जो रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, 75 साल में पहली दफा पाकिस्तान व्हाइट वॉश, पहला कप्तान बन गया बाबर आजम जो 4 टेस्ट मैच एक ही साल में हार गया। इससे पहले इंजमाम था 2002 में, 2004 में द मैच विनर 3 हारा था, इसने 4 हार दिए। मुबारक, आ सकता है, 5वां भी आ सकता है। अभी 4 हो गए ना भाईजान, अभी तो रिकॉर्ड तो बन गया, अब आप इसको फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं ना, रिकॉर्ड तो बन चुका है। वाहिद चेयरमैन है पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री का जो एक भी टेस्ट मैच पाकिस्तान की टीम नहीं जीत सकी, जो टेस्ट को T20 से तोलता है, जो टेस्ट को वनडे से भी नहीं कंपेयर कर पाता, जो सिर्फ मैं करता है, और धन्य भाग है, मेरा सलूट है दोनों हाथों से इमरान खान साहब, मुबारकबाद है, आप मुस्तहिक हैं, आप और आपके लपड़ कपड़ जिन्होंने, जो आपका विजन था, मुझे मौका मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा क्रिकेट कैसी है, वाकई तूने दिखा दिया। अगर जावेद मियांदाद, वसीम अकरम, आकिब जावेद जैसे लोग ना होते, मोइन खान ना होता, तो 92 का वर्ल्ड कप इमरान खान तू वाकई ऐसे ही जिताता हमें। ये तेरी मेहरबानी है, ये तेरी मेहरबानी है, आज हम इस सतह पे पहुंच गए हैं कि हमारी क्रिकेट जो है वो हॉकी पे आ गई है, स्क्वैश पे आ गई है, टेनिस पे आ गई है, बैडमिंटन पे आ गई है, फुटबॉल पे आ गई है। आज हमारी क्रिकेट का नामो निशान, भाई देखो एज ए पाकिस्तानी मैं आप भी कहता हूं, गेम रीडिंग वो होती है कि अगर ये 300 करते पाकिस्तान और ये हारते, मैं जिम्मेदार था। वो जब 166 होगा तो याद रखे स्कोर बोर्ड का प्रेशर नहीं होगा। और पाकिस्तान हैज बीन वाइट वॉश, ऑफिशियल जो कार्रवाई थी वो भी पूरी हो गई। कल जिस तरह मैंने आपको कहा था, निकाह था कल और आज रुखसती थी, तो 39 मिनट्स के अंदर वो रुखसती भी पूरी हो गई और कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं हमें नजर आया किसी भी किस्म का। एंड पाकिस्तान हैज बीन ऑफिशियल मार्क लग चुका है। पाकिस्तान 75 साल में पहली दफा वाइट वॉश हो गया है टेस्ट मैच में अपने घर में। पलट के देखें, बांग्लादेश देख लें, मैं तो इंडिया का नाम भी बाद में लेता हूँ, बांग्लादेश का पहले नाम ले लेता हूँ, उनको भी घर में हराना मुश्किल होता है। फिर आप आ जाए इंडिया, उनको तो बिल्कुल ही हराने में पॉसिबल होता है। आप आज पहुंच जाए ऑस्ट्रेलिया, वहां तो नामुमकिनात है। पाकिस्तान ने आज से पहले 8 वाइट वॉश जरूर टेस्ट मैच में अपने खिलाफ कंसीड किए हैं, लेकिन वो मजे की बात है सारे सेना में आए थे। तो घर पे तो छोड़ो, सेना तो छोड़ो, मतलब ये वाली बात होती थी ना कि हम सेना में वीक हैं, घर में बहुत तकड़े हैं। अब तो सेना वेना छोड़े, हम घर में भी टाई फुस हो चुकी है हमारी। और हमारे जो अगर हिस्ट्री के वाइट वॉश थे, वो 6 वाइट वॉश हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कंसीड किए हैं, 2 वाइट वॉश हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ कंसीड किए हैं उनके अपने घर में। और माशाल्लाह से इंग्लैंड ने हमको हमारे घर के अंदर वाइट वॉश कंसीड करवा दिया। बहुत बहुत मुबारक हो बाबर आजम एंड कंपनी को, बहुत बहुत मुबारक हो रमीज राजा को जिनको बाबर आजम के आगे कुछ दिखता नहीं है। बहुत बहुत मुबारक हो सकलेन मुश्ताक को, 3-0 से वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। वो 2-0 से सेटिस्फाई थे तो अब 3-0 से भी सेटिस्फाई हो जाए। ये जो झुंझुना है ना, इसको बस अब बैठ के सारे दिन बजाते रहे, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान वर्ल्ड क्लास, बैटिंग नंबर 1, आईसीसी अवार्ड, हमने $1 बिलियन को हराया, हमने इंडिया के खिलाफ 2 मैच जीते, हम एशिया कप के फाइनल में पहुंचे, हम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे। कभी बैठ के कभी किसी ने अगर डीप डाउन सोचा होता ना, या किसी ने बैठ के बाबर को बिठा के पूछा होता कि भैया तू क्यों हारा एशिया कप का फाइनल, भैया तू क्यों हारा T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, लेकिन वहां बिठाया आपने, पिनाए हार,
नहीं नहीं, आपने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। अब आज भी कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर मीटिंग रखवा दें, कोई पार्टी वार्टी रखवा दें T20 वर्ल्ड कप फाइनल की, या कोई इंडिया पे आकर डायलॉग दें, बताएं फिर IPL PSL कैसे बेहतर है, बताएं फिर वो ICC को कैसे तड़ियां लगानी चाहिए, बताएं फिर एशिया का वर्ल्ड कप फाइनल। क्योंकि अब ये लॉलीपॉप, यही ये जो आज एम्बेरसमेंट है ना, जो कल रात को भी थी लेकिन आज ऑफिशियल मोहर लग चुकी है, इस एम्बेरसमेंट से आपको फैंस को चेंज करने के लिए कोई नए लॉलीपॉप लेकर आए। बाबर आजम, वो डॉन मैडमेंट अपनी कब्र से निकल के बाहर निकल के बोला बाबर आजम इज सच अ ग्रेट बल्लेबाज। तो कोई आज कोई नया तमाशा पैदा करे, क्योंकि वो जो नासिर हुसैन है ना, जो पाकिस्तान के सबसे फेवरेट है, जो कि बाबर आजम के सबसे बड़े फैन है, वो पाकिस्तान, जितने भी पाकिस्तान डाई हार्ट क्रिकेट फैंस हैं, उनको सबसे बड़ा कमेंटेटर नासिर हुसैन के आगे पूरी दुनिया में कोई नहीं लगता। उन्होंने भी बोल दिया भैया ये किस ब्रांड की कप्तानी थी, ये कौन सी टीम सिलेक्शन थी, ये कौन सा खेल था, ये क्या खेला गया है। या हम तो जब आए थे हमने सोचा था पाकिस्तान में तो जीतना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हम तो यहाँ से व्हाइट वॉश करके चले गए।